नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का एक टॉपिक, इकोनॉमिक सिस्टम। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं। एक कैपिटल इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, और इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, गुड्स, किस किस प्रकार की गुड्स होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि जो गुड्स होती हैं, मान लो कि कुरकुरे हो गए, किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो आप। कुरकुरे मान लो आप लोग। अब कुरकुरे की सप्लाई और डिमांड डिफाइन करेगी कि कुरकुरे का जो प्राइस है वो कितना होगा। मींस किसी भी मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर लगा लो आप लोग, उस मार्केट के अंदर किसी भी चीज की कितनी सप्लाई है और उसकी कितनी डिमांड है, उस चीज पे निर्भर करेगा कि उसका प्राइस कितना होगा। उसे हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के अंदर मार्केट में, इंडियन मार्केट में कहीं कभी कभी क्या होता है कि जो ऑनियन के प्राइस हैं, प्याज के प्राइस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और कभी कभी वो घट जाते हैं। ऐसे ही पोटैटो के प्राइस या और जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हैं, उनके प्राइसेस कभी कभी बहुत ज्यादा आसमान छूने लगते हैं। तो वो सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी उन चीजों की सप्लाई है और कितनी डिमांड है। उस हिसाब से इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब चीजों के मूल्य निर्धारित होते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। लेजर्स फेरी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और अब कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम साथ में ही, फिर हम करेंगे सोशलिस्टिक और नेक्स्ट करेंगे मिक्स्ड। फिर हम एडम स्मिथ जो थे वो फादर थे कैपिटलिज्म के। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को टर्म किया जाता है एज अ फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी वेयर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमम। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही, सिर्फ वो पॉलिसीज बना रही है ताकि इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मार्केट डिटरमाइन कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। वो मैंने आपको बताया, ये सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड कंसेप्ट आप लोगों को मैं बता ही देता हूं यहाँ पर। अब देखो क्या होता है, मान लो कि कोई चीज है, अब डिमांड उस चीज की ज्यादा है। मान लो कि आप आज के टाइम पे आप लोग ले लो कि मिल्क केक ही ले लो आप लोग। कोई मिल्क केक है, अब मिल्क केक की डिमांड बहुत ज्यादा है। कैसे प्राइस निर्धारित होते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बता रहा हूं आपको मैं। मिल्क केक की डिमांड बहुत ज्यादा है मान लो, लेकिन सप्लाई इसकी कम है, तो क्या होगा, जो मिल्क केक के प्राइसेस है वो क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मिल्क केक की डिमांड कम हो जाए और सप्लाई इसकी सीमित रहे तो क्या होगा, सेम ही रहे तो क्या होगा, इसके प्राइसेस जो है वो नीचे गिर जाएंगे। तो सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड ज्यादा है तो ठीक है, चलता रहेगा, प्राइस स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएंगे। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये होता है सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट है द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आर प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि अदानी इंडस्ट्रीज, अमानी इंडस्ट्रीज। एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रॉफिट अर्न करना है हमें ज्यादा से ज्यादा। प्राइवेट इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होता है, कोई भी काम वो शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज के जो हैं एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आई हो गया होगा कि मार्केट डिटरमाइन कर रही है किस चीज का कितना प्राइस होगा। इसके बाद आती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें कैपिटलिस्ट के अपोजिट जाते हैं हम लोग। जैसे कैपिटलिस्ट में क्या था कि मार्केट डिटरमाइन कर रही है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो मेन मेन इंडस्ट्रीज होंगी जो इंपॉर्टेंट हैं सभी लोगों के सर्वाइवल के लिए, जिन चीजों की जरूरत सभी लोगों को पड़ती है, वो जो इंडस्ट्रीज होंगी जो मेन होंगी इकोनॉमी के अंदर, उसको जो है गवर्नमेंट ओन करेगी, गवर्नमेंट आप चलाएगी। उसे हम कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मतलब कि लोगों की भलाई के लिए काम करना, कमांड देनी, जो गवर्नमेंट है वो कमांड देगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कि आपको कैसे क्या करना है। पब्लिक वेलफेयर जो होता है वो मेन मोटिव होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। इसका एक एम ये भी होता है कि जो इनकम है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सभी के अंदर, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, जो एक कंट्री के अंदर सभी लोग हैं उनको। ठीक है, तो इसमें यहीं पर यही सब कुछ लिखा गया है। बस आप लोग सिंपल सा ऐसे याद रखोगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है
कि मार्केट डिटरमाइन कर रही होती है और जो गवर्नमेंट का रोल है वो मिनिमम से मिनिमम होता है। एग्जाम्पल्स यूएसए, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज आ गई। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का ज्यादा सही होता है इकोनॉमी के अंदर, और जो मेन मेन इंडस्ट्रीज होती हैं वो गवर्नमेंट के पास होती हैं, गवर्नमेंट उनको खुद चलाती है। और मेन एम जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, इनके एग्जांपल कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, चाइना, वियतनाम, पोलैंड, क्यूबा, ये एग्जांपल्स हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ सोशलिस्ट ही हो। आज के टाइम पे सभी इकोनॉमीज ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए जो है वो कैपिटलिस्ट के कुछ और काफी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उनको यूज कर रही हैं काफी सारे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों होते हैं, कैपिटलिस्ट के भी कुछ गुण होते हैं और जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसके भी कुछ गुण होते हैं। कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको भी आजादी मिली होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, ब्राजील, तो ये तो सिंपल ही है। ठीक है, तो तीन इकोनॉमी हमने डिस्कस की हैं। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसमें मार्केट डिटरमाइन कर रही है, जस्ट ए सेकेंड, उसमें मार्केट डिटरमाइन कर रही है, एक मिनट, उसमें मार्केट डिटरमाइन कर रही है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है और मिक्सड में मार्केट प्लस गवर्नमेंट दोनों डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब कि दोनों को कुछ कुछ से है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक तो ये था हमारा आज की वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा इस वीडियो में है गुड्स, कि किस किस प्रकार के गुड्स होती हैं। जैसे कि कुछ कंजप्शन गुड्स होती हैं, कुछ कैपिटल गुड्स होती हैं, कुछ इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। ऐसे गुड्स क्या होती हैं, वैसे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, मैन मेड हो सकता है। ठीक है, जो जिसका कि कुछ प्राइस होता है, जैसे कि आप लोग मान लो कोई मशीनरी है, उसका प्राइस होता है, मशीनरी को हमें यूज करना है किसी प्लांट में। या फिर कोई चीज है, जैसे कि आप लोग मान लो मैगी है। ठीक है, ये सब क्या है, ये गुड्स हैं ये। ठीक है, जिससे कि जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं, उसे हम कहते हैं गुड्स, और वो कुछ ना कुछ प्राइस जो है अट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले आ गया हमारा कंजम्पशन गुड्स। ये वो गुड्स होती हैं ह्यूमन के लिए, फाइनल गुड्स होती है जिसे वो डायरेक्टली यूज करता है, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, इसे हाउस होल्ड डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कंजप्शन, खाने के लिए यूज कर रहे हैं, सीधा ही कंज्यूम किया जा रहा है उसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सेकंड गुड्स है वो कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जो प्रोडक्शन में हमें हेल्प करें, जैसे कि मशीनरी। अब मान लो कि किसी एक पर्सन ए ने कोई प्लांट लगाना है, मान लो कि वो प्लांट लगा रहा है किसी भी चीज का, मान लो आप लोग मान लो कि उसने प्लांट लगाया है कि फीड बनानी है बुफेलोस के लिए, तो उसके लिए उसको मशीनरी चाहिए होगी ना। तो जो मशीनरी है वो क्या है, कैपिटल गुड्स है वो। ठीक है, किसी भी प्लांट में जो मशीनरी यूज होती है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज होती हैं, वो कैपिटल गुड्स में आती हैं, वो चीजों के प्रोडक्शन में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं किसी प्रोड्यूसर के, जैसे कि प्लांट और मशीनरी मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद फाइनल गुड्स आ गई। फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती है, इसको हम या तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं हमें। ठीक है, वो आ गई आपकी फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, जो गुड्स और सर्विसेज यूज की जाती हैं रॉ मटेरियल कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, मतलब कुछ चीजों को हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग मान लो हम लोग यूज कर रहे हैं फीड बनाने के लिए, हम यूज कर रहे हैं किस चीज का, कॉर्न, मक्की का। ठीक है, अब फीड बनाने के लिए कॉर्न क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, इससे क्या बन रहा है, फीड बन रहा है, जो हम डालते हैं बुफेलोस को या फिर पोल्ट्री फार्म में यूज किया जाता है, वो सब कुछ। उसके बाद आगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ही क्या होता है कि एक चीज की जगह पे दूसरी चीज को यूज कर पाना, जैसे कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड के, जैसे इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर गुड, जैसे कि हम किसी एक चीज की जगह पे दूसरी चीज को यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग मान लो कोई ए कंपनी के बिस्किट है वो खा रहे हो, अब वो महंगे हो गए, अब बी कंपनी के बिस्किट खा लोगे,
जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि टी है, अब टी का प्राइस ज्यादा हो गया तो आप कॉफी पीने लग जाओगे, कॉफी का प्राइस ज्यादा हो गया तो आप टी पीने लग जाओगे। सब्स्टिट्यूट है गुड्स एक दूसरे की, ठीक है, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये होती है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड के जस्ट डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर गुड, जैसे कि पेट्रोल एंड कार कॉम्प्लीमेंट्री है ये। अब देखो अगर पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए तो क्या करेंगे लोग, गाड़ियों कम लेना शुरू कर देंगे। वैसे ऐसा इंडिया में है नहीं है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा कि अगर पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, कार्स कम लेंगे या कम यूज करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। इससे नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल गुड्स, गुड्स विच आर हैविंग पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम, इट मींस व्हेन इनकम राइजेस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स आल्सो राइजेस, वो हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। जैसे कि कपड़े, अगर इनकम राइज हो जाएगी हम तो अच्छे क्लोथ्स लेने लग जाएंगे, तो मतलब इनकम राइज होगी तो अच्छे कपड़े और अच्छे कपड़े लेंगे हम लोग, ये सभी में होता है। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट है हमारा ये इंफीरियर गुड्स, गुड्स विच आर हैविंग नेगेटिव रिलेशन विद इनकम, इट मींस लेस डिमांड एट हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। अब आप लोग मान लो, अब लोग देखो, अब जो गरीब है, कोई एक पुअर बंदा है, उसको डेली खाने के लिए क्या चाहिए, अब ये तो है नहीं कोई ये कहेगा कि मुझे तो पिज्जा ला के दो, इतने उसके पास पैसे ही नहीं होंगे बेचारे के, वो क्या करेगा कि मुझे 2 टाइम की 3 टाइम की 1 टाइम की रोटी मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब वो पुअर बंदा, उसने मेहनत की, वो बन गया करोड़पति, लाख ऑफ रुपीज उसके पास आ गई। अब वो ये तो है नहीं कि वो पिज्जा ही रोटी ही खाएगा, पिज्जा नहीं खाएगा, नहीं। अब क्या करेगा वो, इनकम बढ़ने के बाद जो उसकी खाने की हैबिट्स हैं वो भी तो चेंज होंगे ना, वो महंगा खाएगा अब। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो इसके अलावा कि जब कोई पर्सन गरीब है, पुअर पर्सन है, वही वो जब स्टार्टिंग में होगा तो वो यूज क्या करेगा, साइकिल यूज कर लेगा, बाईसाइकिल यूज कर लेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम राइज हो जाएगी क्या करेगा, फिर महंगी महंगी लग्जरियस जो गाड़ियां हैं, कार्स हैं, वो यूज करेगा वो। तो ऐसी गुड्स जिनका नेगेटिव रिलेशन है विद इनकम, उसको हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। मतलब कि अगर आपकी इनकम राइज हो रही है तो आप उन चीजों की जो डिमांड है कम करोगे। उसके बाद आ गई वेबलन गुड्स, वेबलन गुड्स आर गुड्स फॉर विच इंक्रीज प्राइसेस विल इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो उनकी जो है डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। वेबलन गुड्स आर हाई स्टेटस गुड्स सच एज एक्सपेंसिव वाइन्स, ऑटोमोबाइल्स, वॉचेस और परफ्यूम्स। द utility of such goods is associated with their ability to denote status। जैसे कि इंडिया के अंदर है ना, आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, वो हमारे बीच का एग्जांपल है आईफोन। आईफोन का प्राइस जितना भी हाई हो जाए हम लोग लेने से उसको नहीं हटते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है कि इसके पास आईफोन होगा, उसका जो स्टेटस है, स्टेटस सिंबल है, वो हाई हो जाएगा। तो आईफोन को हम मान सकते हैं वेबलन गुड इंडिया के अंदर। तो ठीक है, तो ये कुछ गुड्स थी जो हमने डिस्कस की। इससे पहले हमने इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस किए, तो एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रही होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।